तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज से हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथमेटिक का जो बुक है उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चन को एक एक करके इसमें लिख लिया है। बुक में क्या होता है कि उसमें क्लियर दिखता नहीं है, तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें जो क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं वो क्लियर दिख नहीं रहा है। इसी वजह से मैंने ये जो क्वेश्चन है इसे मैं लिख लिया हूँ। आप मिला लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए टू द पॉइंट मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। चूँकि शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ शून्य तथा एक पूर्णांक हैं और q बराबर 1 है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका इतना ही बड़ा सॉल्यूशन होता है। हाँ, शून्य को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। बस इतना ही। तो चलिए, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिख लिया है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे n बराबर 6, यानी कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग n+1 लगाते हैं, यानी कि 6+1। जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो बराबर कितना आता है यहाँ पे 7। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि 3 और 4 को हमें 7 से गुना करना है। तो कैसे करेंगे गुना? तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन 3 और 1 और यहाँ पे 4 और 1 है, इनके दोनों साइड से ऊपर और नीचे हमें 7 से गुना करना है। तो देखते हैं, 3/1 × 7 और यहाँ भी 7 और यहाँ भी 4/1 × 7 और नीचे 7। तो ये गुना करने से कितना आ जाएगा? तो 7 तिहा 21 और नीचे में 7 एकम 7 और नीचे 7 चौके 28 और 7 एकम 7। तो दोनों का हर जो है समान हो गया। तो दोनों का हर समान हो गया है, इस वजह से अब हम आसानी से दोनों के बीच में काफ़ी सारा संख्या निकाल सकते हैं। 6 ही नहीं बल्कि हम अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं दोनों के बीच में। तो हमें सिर्फ 6 ही संख्या बोला गया है, इसीलिए हम सिर्फ 6 संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 21 और 7, 21/7 और 28/7 है। तो 21/7 तथा 28/7 के मध्य कौन सा ऐसा परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले उसको ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे
21/7 और 28/7 के मध्य परिमेय संख्याएं। तो कोई भी संख्या के मध्य परिमेय संख्या निकालने के लिए या किसी भी प्रकार का संख्या निकालने के लिए उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाया जाता है। तो चलिए हम भी यही रूल को फॉलो करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 21/7 जोड़ 28/7 और इन दोनों को 2 से भाग लगाते हैं। तो इसको हल करेंगे, चूंकि दोनों का हर समान है इसीलिए हमें लसा लेने का ज़रूरत नहीं है। ऊपर का दोनों संख्या को जोड़ के नीचे में 7 और इसके नीचे में 2। अब दोस्तों ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 2 और 2 4, यानी कि 49/7 और उसके नीचे में 2। अब ये 7 से 49 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 7 49, तो आप काट सकते हैं 7 एकम 7 और 7 7 49। हमारे पास लास्ट में आया 7/2 और ये कटने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से 21/7 और 28/7 के मध्य हमें 2/7 प्राप्त होता है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? इसीलिए हम लिखेंगे जो 21/7 से बड़ा है 7/2 और उससे बड़ा है 28/7, यानी कि इन दोनों के मध्य में 7/2 हमें प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे? अब हमें 21/7 और 7/2 के मध्य में परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो चलिए अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे, इसको और इसको। आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे 21/7 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्याएं। तो जिस तरह से इसको हम लोग दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाए थे, उसी प्रकार से इन दोनों को भी जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं। 21/7 जोड़ 7/2 और इनको भाग लगाएंगे 2 से। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 दूना 42 जोड़ 7 7 49 और नीचे में आ गया 7 दूनी 14 और नीचे में आपका 2। तो दोनों को हल करेंगे तो 9 2 11 और 4 4 8 और 1 9, 91/14 और नीचे में आया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91/14 गुना 2, यानी कि 91/28। तो इस प्रकार से 21/7 और 7/2 के मध्य जो नंबर हमें मिला वो है 91/28। तो इसको भी हम इस प्रकार लिखते हैं कि 21/7 उसके बाद 91/28 और उसके बाद 7/2 और इसके बाद क्या संख्या था दोस्तों? इससे बड़ा कौन सा संख्या था? ये देखिए ये संख्या था, इसीलिए इसको इसके बाद लिखेंगे हम लोग 28 यानी कि 28/7। इस प्रकार से 21/7 और 28/7 के मध्य हमें अभी तक 2 ही संख्या प्राप्त हुए हैं, 91/28 और 7/2। अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब ये जो 7/2, ये 7/2 और अब 28/7 को लेंगे। अभी हम लोग क्या किए? 21/7 और 7/2 के बीच निकाले थे यहाँ पे, लेकिन अभी 21/7 और 28/7 ये दोनों के बीच में हम संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं 7/2 और 28/7 के मध्य परिमेय संख्याएं। 7/2 जोड़ 28/7 और नीचे में 2 से भाग लगाते हैं। तो 7 7 49 जोड़ 28 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 56 और नीचे में 7 दूना 14 और नीचे में आपका 2। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका 6 और आपका आ जाएगा 6 और 9 15, 15 का 5, इधर 5 और 4 9 और 1 10, 105/14 और बट्टा 2। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 105/14
14 और गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 105 और बट्टा 28। 105 बट्टा 28 हो गया। तो इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 21 बट्टा 7, 91 बट्टा 28, उसके बाद 7 बट्टा 2, उसके बाद 105 बट्टा 28 और 28 बट्टा 7। इस प्रकार 21 बट्टा 7, 175 बट्टा 56, 91 बट्टा 28, 7 बट्टा 2, 203 बट्टा 56, 105 बट्टा 28, 217 बट्टा 56 और लास्ट में 28 बट्टा 7 हम लिख सकते हैं। ये नंबर वही नंबर है, ये जो बीच के नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो नंबर है सेम आगे हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग इन दोनों के बीच में निकाले तो हम इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी दो संख्या को लेकर अगर 2 से हम भाग लगाएंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई नंबर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी सारे संख्या इसके और इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएँ हमें प्राप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 परिमेय संख्याएं 175 बट्टा 56, 91 बट्टा 28, 7 बट्टा 2, 203 बट्टा 56 और 105 बट्टा 28 और 217 बट्टा 56, ये संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 के मध्य स्थित हैं।